गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे कि लूसेंट की किताब जो होती है सभी के पास होती है। मैं मान के चलता हूँ कि 99% बच्चों के पास ये किताब होती है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वनडे एग्जाम्स हो चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो। लेकिन दिक्कत होती है कि यहाँ पे लूसेंट के हर साल नए नए अपडेट वर्जन आते हैं, नई नई किताबें आती हैं इसकी। लेकिन आप लोगों की अलमारी केवल लूसेंट से भरती चली जाती है नई नई, लेकिन आप लोगों को लूसेंट तैयार नहीं होती। सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग जैसी बुक लगती है। बहुत फैक्ट है इसमें और फैक्ट आपको याद नहीं हो पाते हैं। 10 20 50 फैक्ट से ज़्यादा आप याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इस लूसेंट को केवल और केवल 40 दिन में ख़त्म किया, और साथ ही साथ इस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई, बहुत अच्छी कमांड बनाई, जिससे मेरे मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है कि क्वेश्चन जो लूसेंट से आते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और मैं उन क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करता हूँ। और मेरे अनुभव में ये बता दूं कि लूसेंट मेरी जर्नी में कितनी हेल्पफुल रही। मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी देता हूँ, साथ ही साथ मैं यूपी में गवर्नमेंट टीचर भी अपॉइंट हूँ। और उन एग्ज़ाम्स में साथ ही साथ जो पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम देता हूँ, उसके लिए जो प्रीलिम्स निकालता हूँ, उसमें भी कितने लूसेंट के क्वेश्चन आते हैं जो हेल्पफुल होते हैं कि मेरा प्रीलिम्स भी 2 बार निकला, मैंने मेंस भी लिखा। और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मेरा अच्छा स्कोर हुआ, माना रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन अच्छा स्कोर हुआ, क्योंकि लूसेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे गलत नहीं होते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवे की बात कर लें, चाहे एसएससी की बात कर लें, चाहे टीचिंग एग्जाम्स की बात कर लें, चाहे सी टेट, यूपी टेट की एग्जाम, साथ ही बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, जितने भी स्टेट के पीसीएस होते हैं वहाँ पे लूसेंट से 70%, 50%, 80% तक क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास किताब तो होती है, लेकिन आपके पढ़ने के स्किल अच्छे नहीं होते हैं, आपके पढ़ने के तरीके अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि आपको किताब स्टोरी पढ़ने में मज़ा आता है, एक नॉवल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लूसेंट को अच्छे से पकड़ बना के 20-25 दिन, 40 दिन, 50 दिन में कवर कर लें, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग हाथ खड़े कर देंगे कि ये नहीं हो पाएगा। जबकि मैंने 40 दिन में किस तरीके से इसको बहुत डेडिकेटेड होके, और बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको बताऊं कि दिन में केवल 3 से 3.5 घंटे देता था मैं, उससे ज़्यादा कोई समय नहीं दिया। ये नहीं कि दिन भर मैं लूसेंट ही पढ़ रहा हूँ, 3 से 3.5 घंटे। तो आइए मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक नई लूसेंट ही रखी जो आपको बताने के लिए कि कैसे बुक पढ़नी है, और ये मेरी पुरानी लूसेंट है जो 2020-22 की है, जिसको मैंने पार्ट वाइज अलग अलग कर रखा है। आप देख सकते हैं इतिहास का पहला पार्ट हो गया, दूसरा ये ज्योग्राफी है, तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इस तरीके से पूरी लूसेंट को मैंने पार्ट वाइज अलग कर दिया। ये मेरे लिए सहूलियत ये होती है कि अगर मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो मैं पॉलिटी के सेक्शन को उठा लेता हूँ, बाकी सारी लूसेंट का बर्डन अपनी अलमारी में रख देता हूँ। तो आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो लूसेंट को पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी लूसेंट अपने साथ रखिए और उसको पढ़िए। देखिए, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप हिंदी भी कर रहे होंगे, मैथ भी कर रहे होंगे, रीजनिंग भी कर रहे होंगे, जीएस भी कर रहे होंगे, वनडे एग्जाम्स हो चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो। लेकिन जीएस एक ऐसा सेगमेंट है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और सबसे हेल्पफुल और सबसे रामबाण ये बुक है लूसेंट, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटजी पे बात करता हूँ आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लूसेंट जो है कि ये मेरे पास 2022 की है, न्यू लूसेंट है, और मेरे पास कुछ पुरानी अपनी लूसेंट भी है जो मैं इस तरीके से मैंने पार्ट वाइज अलग किया। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, और साथ ही साथ आप इसको देख सकते हैं कि ये भारतीय संविधान है। फिर मैंने इसी तरीके जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं ये मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में कर रखी है। वहीं मैं आपको बता दूं विविध, जो मिसलेनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कवर करना होता है। देखिए, लूसेंट में क्या है ना दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बस एकदम कहावत है ना कि गधा मजदूरी करना। तो लूसेंट को बहुत स्मार्टली 40 दिन में आपको ख़त्म करना है। तो आप इस चीज़ को देखिए, गौर से सुनिए, जो है कि पूरी वीडियो देखिएगा। देख सकते हैं जैसे इसमें पहला सेगमेंट है इतिहास, और इतिहास लगभग 73 पेजेस में दिया हुआ है, जिसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर कर्टल कर दूं तो लगभग जो है कि 68 के आसपास हो जाएगा। वहीं आप वर्ल्ड हिस्ट्री के को छोड़ के ज्योग्राफी देख सकते हैं, जो लगभग 74 से 134, यानी कि लगभग 50-55 पेज में, 60 पेजों में है। फिर एनवायरनमेंट है, फिर इंडियन इकॉनमी एंड भारतीय संविधान के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो नई लूसेंट में मैं बताऊँ आपको कि साइंस में भी देखिए 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है। पीसीएस में भी अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस आती है, न कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी में आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप लूसेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हैं। खेल कूद हो गया, विविध हो गया, तो लगभग 12 सेगमेंट तो हैं, लेकिन आपको पढ़ना इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो कवर करता हूँ एरिया को, जो मैंने कवर किया हमेशा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री में 3 सेगमेंट पढ़िए। कौन कौन से 3 सेगमेंट पढ़ेंगे? आप देखिए, प्राचीन इतिहास पढ़िए, मध्यकालीन इतिहास पढ़िए,
आधुनिक भारत पढ़िए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसको पढ़ना कैसे है और कैसे जो है कि मैं रूटीन फॉलो करता था उसी रूटीन को आपको भी फॉलो करना है। वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, फिर आप वही है गधा मजदूरी करके आप पूरी लूसेंट रटते जाइए। 2 साल रखी हो गई, 2 साल से आप रट रहे हैं लेकिन आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन भी अगर पूछूं और आप बता पाएँ। तो स्मार्टली समझना है तो पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट मैं उठाता हूँ ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, फिर इंडियन पॉलिटी हो गई एंड इन इकोनॉमी हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर जनरल साइंस में मैंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और लास्ट में मैंने पढ़ा मिसलेनियस टॉपिक यानी विविध। तो देखेंगे 12 टॉपिक्स में से मैं पढ़ता हूँ केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, टोटल 6 टॉपिक्स मैंने हमेशा कवर किए हैं जो मेरे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रीलिम्स में एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस प्री हो गया, चाहे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, तो जितने भी पीटी होते हैं, पीटी एग्जाम्स, प्रीलिम्स एग्जाम्स, उसमें हेल्पफुल होती है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, मैं टीचिंग एग्जाम्स भी देता रहता हूँ और भी आगे, और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स, केवल इसलिए नहीं कि मुझको कोई दूसरी नौकरी की बात नहीं, लेकिन अपने आप को चेक करते रहना चाहिए एग्जाम्स में कि कितना अपडेट है, कितना नहीं है, क्या कमी है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं एग्जाम्स देता रहता हूँ और काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब देखिए प्रश्न ये उठता है जो मुझे लगता है कि आपको किस पैटर्न पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आइए मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बता के दिखाना चाहूँगा कि कैसे मैं जो है कि शेयर करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैटर्न है पढ़ने का, ये माय स्टडी प्लान जो था वो इस तरीके से था, एक प्लान कि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट उठाता हूँ। चलिए मैं सब्जेक्ट में ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहीं आप देख लीजिए। आप अगर आप चाहें तो एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। 2 तरीके के सेगमेंट आपको लेने हैं, एक होता है स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये स्टैटिक पोर्शन होते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स और साइंस थोड़े से टेम्परामेंट वाले पोर्शन होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, लॉजिकल रीजनिंग रखनी होती है कि कोई भी सिद्धांत है, कोई भी थियरीज है, ये कैसे प्रूफ हो रही है, सारी चीज़। तो सिंपल है कि आप एक एक सेगमेंट उठाइए। मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री आपने उठाया और इसके साथ आप चाहे तो ज्योग्राफी का ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, या साइंस का कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप 6 पेज कम से कम जरूर पढ़िए एक सेगमेंट का, और दूसरे सेगमेंट का भी 6 पेज पढ़िए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री का भी 6 पेज पढ़ा और फिजिक्स, बायोलॉजी या ज्योग्राफी, इनमें से भी किसी एक का 6 पेज आपने पढ़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि आपको ये देखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कितने पेजों में कवर हो रही है। हम पहले पेज के हिसाब से भी चलते हैं। देखिए बहुत फैक्चुअल बुक है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि जब तक इंटरेस्ट लग रहा हो, जब तक मन लग रहा हो तब तक। तो आपका क्या है, आज मन करेगा, 2 दिन मन करेगा, चौथे दिन से आपका मन ही नहीं करेगा तो आप पढ़ना छोड़ देंगे। इससे बेहतर है आप पेज वाइज पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि जो प्राचीन भारत है वो लगभग आप देख सकते हैं कि 23 पेज, और यहाँ पे देखिए मिडवल हिस्ट्री शुरू हो रही है, यानी कि 23 पेज को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 6 पेज के हिसाब से अगर मैं पढ़ूँ तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि 6 चौक 24, यानी 4 दिन में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आप मिडवल को अगर आप देखेंगे, मिडवल जो पेज नंबर 23 से शुरू होती है और लगभग जाएगी, आप देख सकते हैं ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री, और ये रहा 41, और ये रहा 40 पेज नंबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 18 पेज के आसपास ये भी है। तो ये भी 3 दिन में कवर हो जाएगी। अब फोकस ये करना है कि आप एक दिन में 2 सेगमेंट कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप शेड्यूल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिजिक्स कितना है, 25 से मतलब 250 से 279, लगभग 30 पेज में। अगर आप इसको भी 6 पेज करके पढ़ रहे हैं तो 5 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री को देखिए, 280 से 303, यानी 23 पेज है। अगर आप 6 पेज करके पढ़ रहे हैं तो लगभग 3 से 4 दिन में ये खत्म हो जाएगी। बायोलॉजी भी इसी तरीके से आप खत्म कर सकते हैं, विविध भी। तो ये मेरा अपना पैटर्न था कि मैं फॉलो करता था 6 पेज को। एक सेगमेंट से मैं 6 पेज जरूर पढ़ता था, उसको पूरी तरीके से याद करता था, रटता था। और दोस्तों 12 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आप जब पूरी तरीके से लूसेंट पे ही उतर जाते हैं, पूरे दिन भर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है, और फैक्चुअल चीज़ें हैं कितना याद रखेंगे। तो उससे बेहतर आप 12 पेज पढ़िए, 6 पेज एक सेगमेंट का पढ़ लीजिए, 6 पेज दूसरे सेगमेंट का पढ़ लीजिए। इस चीज़ को तब तक करिए जब से 2 से 3 दिन में वो एक सेगमेंट खत्म ना हो जाए। मान लीजिए यहाँ प्राचीन भारत चल रहा है और आपका सेकेंड टाइम में वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि 3 दिन 4 दिन में आपका एंशिएंट और
इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही एक साथ खत्म हो गया, यानी 3 घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3.5 घंटे लगेंगे 12 पेज पढ़ने में। और इस तरीके से आप देखेंगे कि फिर एंशिएंट हिस्ट्री जैसी खत्म होती है तो फिर आपको नेक्स्ट सेगमेंट क्या उठाना है। एंशिएंट के बाद ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि नहीं हम कुछ और भी पढ़ लें, अभी एनर्जी है, एक दिन एनर्जी होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन डाउन होगी, फिर चौथे दिन बूस्ट होगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपने एक दिन में प्लान बना लिया कि भाई मुझे 2 चीज़ें पढ़नी है, वो मैंने कवर कर लिया। और शाम में जब थोड़ा फ्री टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग फ्री टाइम होता है, थोड़ा सा म्यूजिक चलते हैं या मोबाइल चलाते हैं, आप लोग रील्स देखते हैं, उससे बेहतर है कि आप इन किताबों को उठाइए और देखिए कि मैंने आज सुबह एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने भूला, या इंडियन ज्योग्राफी में क्या भूल रही हूँ, या ये सारी चीज़ें। तो वो जो कमियां हैं उनको नोट डाउन करिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ये देखें, ये बॉक्स है, ये अभिलेखों से रिलेटेड है। हाथी गुम्फा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इनके शासकों के नाम नहीं याद होते हैं। तो ऐसा क्या करिए कि इनको क्या करिए, एक स्टिकर आते हैं पेस्ट वाले, उसको आप लीजिए और अपने स्टडी टेबल पर या स्टडी वॉल जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर लगा दीजिए और डेली देखिए। तो ऐसे क्या होगा, आप एक ओवरव्यू के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि भाई मेरे को ये सारे प्रश्न आते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ, अक्सर ये कमज़ोर हो रही है। तो उसको मैंने लिखा, पेस्ट किया और दीवार पे लगा दिया। आप किसी भी समय उठ रहे हैं तो एक बार दीवार पे नज़र जा रही है तो वो चीज़ें तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो किन नदियों के किनारे हैं। ये टीचिंग एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, बनवाली या हड़प्पा ये किन नदियों के किनारे हैं। अगर आपको नदी याद नहीं हो रही है तो आप इसका भी एक स्टिकर बनाइए और अपने स्टडी वॉल पे लगा दीजिए। जो पैटर्न मैं फॉलो करता था दोस्तों वही आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ और इसी से मुझे सफलता भी मिली। उम्मीद करूँगा कि आपको भी ये पैटर्न बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बोरिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 से 6 पेज एक सब्जेक्ट का पढ़ा। जैसे आपको लगता है कि भाई मेरी तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई, तो आपके पास बचता है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस। आप एक सेगमेंट उठा लीजिए इंडियन पॉलिटी का। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय संविधान है अगर आप देखेंगे 208 से लेकर 249 तक है। आप अगर 6 पेज के हिसाब से भी अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग ये 39 पेजों में है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 या 8 दिन में, अगर मैं बात करूं 6 7 42, तो 7 दिन में लगभग ये आपकी इंडियन पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको डेली 6 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उस संविधान में भी आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे संविधान में भी अगर आप देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पढ़ेंगे और संविधान आपको याद हो जाए। होता क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, या आप देख सकते हैं कौन से राज्य किस समय बने थे, या कौन से अनुसूची या भाग में कौन कौन सी चीज़ें जो है कि शामिल की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती हैं तो आप इसके लिए क्या करिए, स्टिकर बनाइए और अपनी स्टडी टेबल पे लगा दीजिए। जहां आप शीशे के पास लगा दीजिए। दिन में शीशा 4 बार देखते हैं, चाहे कहीं बाहर निकलना हो या ना भी निकलना हो, घर में बैठे हो तो भी शीशा देखते रहते हैं, पता नहीं शीशे में क्या दिखता है। तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिटी के साथ सिंपली ये पॉलिटी स्टैटिक पोर्शन है, रटने का पोर्शन है। तो इसमें आप जनरल साइंस में से फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी एक सेगमेंट उठा लीजिए। तो जब भी कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि जब भी आप स्टडी करिए तो 2 सेगमेंट कोई भी पकड़िए और दोनों सेगमेंट के 6 पेज करके पढ़िए। और इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि शाम में केवल और केवल 30 मिनट से लेकर 40 मिनट का जब आप समय निकालिए, उसमें आपने दिन भर में जो 12 पेज पढ़े हैं उस 12 पेज में देखिए कि मैंने कितनी चीज़ें भूली या कितनी चीज़ें मुझे याद हो पाई। एक क्विक रिवीजन जिसको हम कहते हैं, जल्दी से रिवीजन करना, छोटे छोटे टर्म्स में सारी बातों को जो है कि देखते हुए इस तरीके से रिवीजन करें। और जो भी आपकी गलतियां निकल रही हो, जो चीज़ें आपको याद ना हो, उसके स्टिकर बनाइए और लगा दीजिए, इसको पेस्ट करिए ताकि आपको याद हो सके। और अगर और बेहतर तरीके से आपको करना है जैसा मैंने किया, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, फिजिक्स को अलग कर दिया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी में कर दिया। फिर वहीं साथ ही साथ अर्थव्यवस्था नहीं, ये भारतीय संविधान देख रहे हैं, लाइन टू लाइन आपको नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है कि जो इम्पॉर्टेंट हो बस उसको पढ़िए। जैसे आप देखिए, मैंने मौलिक अधिकार में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसको याद किया, फिर कौन कौन से अधिकार होते हैं इनको याद किया है। वहीं आप ये देखिए, ऐसे एक सीरीज़ बना सकते हैं कि कौन से स्टेट सेम ईयर में है, तो 72 में जितने ईयर मतलब स्टेट अलग हुए उनको बनाइए, 60 में जो 2 स्टेट थे, फिर 2000 में जो भी स्टेट थे। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जहाँ पे इन पे फोकस करना होता है, बाकी सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूँ, लूसेंट अपने आप में बहुत ही फ़िल्टर करके लिखी हुई बुक है, यानी कि बहुत कंटेंट लिमिटेड रखा है इसने, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको अपने प्रीलिम मतलब पुराने एग्जाम्स आप उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें दिखेगा कि कितने सारे जो है कि क्वेश्चन यहीं से हैं, लेकिन आपकी नज़रों के सामने वो लाइन आती है और लाइन आप भूल जाते हैं और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मिस हो जाता है।
मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है एक दो बार, जो बाद में हम देखते हैं यार ये तो सीधे लूसेंट में ही रखा हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दी और वो गलती हो गई जो है कि हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सेगमेंट बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में देखिए, मैंने तीनों ही हिस्ट्रीज को एक साथ कर रखी है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और आप देख रहे हैं कितने फैक्चुअल चीज़ों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि केवल फैक्ट को ही याद करना है, बाकी जहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मैंने हटा दिया। किसी के बचपन का नाम या कोई कब गद्दी पर बैठता है, ये सारी चीज़ें अब एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। जैसे अकबर की ही अगर हम बात करें तो अकबर के कार्य जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन अकबर ने कहाँ कहाँ युद्ध किए इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बिल्कुल ही काट दिया है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, किस ईयर में उसने क्या क्या घोषणाएं की, ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि लूसेंट अपने आप में बहुत ही फ़िल्टर बुक है, जो ऑलरेडी सारा कंटेंट जो कचरा होता है उसे हटा के बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों को रखता है। और उन सेलेक्टेड चीज़ों में भी अगर आप एग्ज़ाम्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, पुराने एग्ज़ाम्स को देख रहे होंगे, पेपर को देख रहे होंगे, तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। वहीं मिसलेनियस की मैं बात करूँ, विविध में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको ये देखना है कि अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं रेलवे के या एसएससी के या ट्रिपल एससी आयोग के, जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं पुलिस वगैरह के, इन सब में तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछता है जो मिसलेनियस यानी विविध वाले टॉपिक में आपको मिलता है। तो आप यहाँ से इन बॉक्सेस को तैयार कर सकते हैं। उसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि हमारे चैनल पे एक लूसेंट की सीरीज चलाई जा रही है, किस तरीके से आपको चीज़ों को और भी जो उसके बारे में जानकारी है उससे अपडेट करा के जो है कि पढ़ाई जा रही है। तो आप इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शनल की अगर तैयारी कर रहे हैं, खासकर पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमारे चैनल पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कंटेंट को बहुत ही डिफाइंड तरीके से अच्छे से बताया जा रहा है और बहुत ही यूनिक कंटेंट, यूँ कहें कि जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है और मेन बॉडी में क्या करना है, कैसे लिखना है। तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है जिसमें थिंकर से शुरू किया गया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट तो बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लूसेंट की प्लेलिस्ट हमारे पास डली हुई है, जो हम और भी कंटिन्यूस जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करेंगे। और अगर आपको हिंदी के एमसीक्यूज़ करने हैं जो सीटेट के वनडे एग्जाम्स के हैं या कोई भी इस तरीके की बहुत सारी क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। तो आप चैनल पे जाइए, चेकआउट करिए वहाँ पे जो भी आपके कोर्स एग्जाम से रिलेटेड हो। और नेक्स्ट आप वीडियो किस कंटेंट पे चाहते हैं, किस तरीके का आपको हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पैटर्न से सेटिस्फाई हुए होंगे और जिस तरीके से मेरी जर्नी में इस लूसेंट बुक ने हेल्प की है, तो वो उम्मीद करूँगा कि आपकी भी जर्नी, आपके भी सपने साकार हों। और लूसेंट को देखिए बहुत हल्की बुक मत समझिएगा। लोगों के पास रहती है 5 साल 6 साल 10 साल, रद्दी की तरह इसको जो है कि लोग यूज करते हैं, पुरानी हो जाती है नई खरीदते हैं, फिर नई वाली पुरानी होती है फिर नई खरीदते हैं। तो वो खरीदने का काम नहीं करना है, एक ही बुक रखिए, उसी को जो है कि पढ़िए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।